ये है इंडियन आर्मी की अलग अलग यूनिफॉर्म्स, लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन है वो है यूनिफॉर्म में लगे रैंक्स, गॉर्जेट बैजेस और मेडल्स। अब अगर आप किसी और देश की यूनिफॉर्म देखेंगे तो आपको एक बड़ा फर्क नजर आएगा, और ये डिफरेंस सिर्फ एस्थेटिक्स का नहीं बल्कि सेफ्टी और टैक्टिक्स का है। एक बार आप खुद कंपेयर करें इंडियन आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म को दूसरी किसी भी कंट्री की कॉम्बैट यूनिफॉर्म से, जिसके बाद आपको इंडियन कॉम्बैट यूनिफॉर्म के एक ऐसे एस्पेक्ट पर ध्यान जाएगा जो सोल्जर्स के लिए टैक्टिकली डिसएडवांटेज बन सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बैट यूनिफॉर्म में लगे रैंक बैजेस, गॉर्जेट टैब्स और मेडल्स की। कॉम्बैट सिचुएशंस में कैमोफ्लेज का पर्पस होता है सोल्जर्स को ब्लेंड करना, लेकिन इन ब्राइट बैजेस के साथ क्या ये यूनिफॉर्म्स अपना असली मकसद पूरा कर पा रही हैं? मैं हूं अंकित कौशिक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दुनिया के कई देश अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म को रीडिजाइन कर चुके हैं और क्या हमें भी इस चेंज को अपनाना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। कॉम्बैट यूनिफॉर्म, जिसे फील्ड यूनिफॉर्म, बैटल ड्रेस या मिलिट्री फटीग्स भी कहा जाता है, ये एक ऐसी कैजुअल टाइप की यूनिफॉर्म होती है जो सेरेमोनियल या डे टू डे ऑफिस टास्क के लिए पहने जाने वाली ड्रेस यूनिफॉर्म से काफी अलग होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जंगल, डेजर्ट और स्नो जैसे डिफरेंट टेरेन्स के लिए अलग अलग कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म का यूज किया जाता है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स का सबसे बड़ा फायदा है सोल्जर्स को बैटलफील्ड में कंसीलमेंट या कैमोफ्लेज प्रोवाइड करना, जिससे सोल्जर्स को प्रोटेक्शन और टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। अब कॉम्बैट यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमारी तीनों फोर्सेस, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने पिछले कुछ सालों में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी ने 2020 में अपनी पुरानी लाइट ब्लू हाफ स्लीव शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर को कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म के साथ रिप्लेस किया। ये पहली बार था जब इंडियन नेवी ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरह कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म को अपनी सर्विस में इंट्रोड्यूस किया। इस यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का मकसद था नेवी के पर्सनल के लिए यूनिफॉर्म को स्टैंडर्डाइज और सिंप्लीफाई करना। न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म के आने से पुरानी ड्रेस नंबर 10A इन्वेंट्री से कम्प्लीटली हटा दी गई, जिससे यूनिफॉर्म के नंबर्स और मेंटेनेंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई। इसके बाद 2022 में इंडियन आर्मी ने अपनी न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को 15 जनवरी यानी आर्मी डे के दिन शोकेस किया। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए 2022 में ही अपनी पुरानी कॉम्बैट यूनिफॉर्म को 8 अक्टूबर यानी एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन पर रिप्लेस किया। ये न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स को निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के कंसल्टेशन के साथ और दुनिया के दूसरे मिलिट्रीज को स्टडी करने के बाद बनाया गया है। इस नए यूनिफॉर्म में डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न्स का यूज किया गया है जो ज्यादा इफेक्टिव कैमोफ्लेज प्रोवाइड करता है। ये ना सिर्फ लाइट और ड्यूरेबल है बल्कि क्लाइमेट फ्रेंडली और डिफरेंट टेरेन्स के लिए परफेक्टली सुटेबल है। इस नए यूनिफॉर्म में एक और बड़ा चेंज ये है कि इसमें शर्ट को ट्राउजर में टक्ड इन करने की जरूरत नहीं होती, जो पर्सनल के लिए ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। इन नए चेंजेस के बावजूद एक और एस्पेक्ट है जो अभी तक ओवरलुक हो रहा है। ये नए चेंजेस काफी अच्छे हैं, लेकिन सवाल आता है कि क्या ये काफी हैं? दरअसल एडमिरल अरुण प्रकाश, जो रिटायर्ड 4 स्टार एडमिरल और फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। उनका कहना है कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर शोल्डर रैंक, बैजेस, गॉर्जेट कॉलर टैब्स और मेडल रिबन्स का डिस्प्ले ऑक्सीमोरोनिक और टैक्टिकली अनसाउंड है। ये प्रैक्टिस स्पेशली कॉम्बैट सिचुएशंस में रिकंसिडर करने की जरूरत है, जहां कैमोफ्लेज का मकसद क्रिटिकल होता है। एडमिरल प्रकाश ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि दुनिया भर में ट्रेडिशनल रैंक इंसिग्निया को डिस्क्रीट और मोनोक्रोम बैजेस से रिप्लेस कर दिया गया है। ये बैजेस ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते क्योंकि ये चेस्ट पर पहने जाते हैं, जिससे ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में सोल्जर ज्यादा सेफ होते हैं। उनका ये कहना है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी अपनी विजिबल इंसिग्निया प्रैक्टिस को री-इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि सोल्जर्स की टैक्टिकल इफेक्टिवनेस को एनहांस किया जा सके। कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स का असली मकसद सोल्जर को सराउंडिंग में ब्लेंड करना होता है ताकि उनकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो, लेकिन ब्राइट कलर्ड बैजेस, गॉर्जेट टैब्स और मेडल रिबन्स इस पर्पस को काउंटर करते हैं। कॉम्बैट सिचुएशंस में ये विजिबल इंसिग्निया सोल्जर की पोजीशन को एनिमी के लिए कॉन्स्पिशियस बना सकते हैं, जो उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एडमिरल प्रकाश का सजेशन ये है कि इन एलिमेंट्स को सिर्फ वर्किंग या सेरेमोनियल ड्रेस तक लिमिटेड रखना चाहिए, जहां विजिबिलिटी टैक्टिकल डिसएडवांटेज नहीं बनेगी। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इंडियन मिलिट्री ड्रेस कोड को मॉडर्न कॉम्बैट प्रैक्टिस के साथ अलाइन करने की जरूरत है। दुनिया की कई मिलिट्रीज जैसे यूएस मिलिट्री, ब्रिटिश आर्मी और नाटो फोर्सेस ने भी अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया है। इन्होंने लो विजिबिलिटी यूनिफॉर्म अडॉप्ट की है, जहां रैंक इंसिग्निया और नेम बैजेस सबड्यूड कलर में होते हैं ताकि बैटलफील्ड में सोल्जर्स को मिनिमाइज डिटेक्शन का टैक्टिकल एडवांटेज मिले। सिमिलरली इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी इस तरह के चेंजेस को अडॉप्ट करके अपने पर्सनल की सेफ्टी और टैक्टिकल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकती हैं। अब एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे एक्सपर्ट के सजेशंस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम अपने मिलिट्री ड्रेस कोड को मॉडर्न कॉम्बैट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और अलाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डिजाइन का सवाल नहीं बल्कि सोल्जर की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस का मुद्दा है। आने वाले वक्त में हमें देखना ये होगा कि हमारी डिफेंस फोर्सेज इस इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी और क्या हम भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अपना
नहाते हुए अपनी फोर्सेस को और भी टेक्निकल एडवांटेज देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।